हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रॉको रूप्स आपके चैनल में योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे मस्त झक्कास होंगे, है ना दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पर आधारित प्रश्न। देखिए, जीन पियाजे पर मैंने थ्योरी जो दिया था आप वहाँ पर तो देख ही चुके होंगे। तो मैंने क्या किया है, आज जो है ना 25 क्वेश्चन का रैपिड फायर चलने वाला है। तो कितना सीखा कितना जाना आज टेस्ट में प्रूफ करना है आपको। 25 क्वेश्चन में कितना सही कर रहे हो कितना गलत कर रहे हो, सारे क्वेश्चन जो है कॉग्निटिव पर हैं। बस यही देखना है आपको। इसके लिए दोस्तों शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन ए औपचारिक सक्रियात्मक, ऑप्शन बी मूर्त सक्रियात्मक, ऑप्शन सी संवेदी गतिक, ऑप्शन डी पूर्व सक्रियात्मक। आंसर बताइए इसका दोस्तों, तब तक कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, औपचारिक सक्रियात्मक की अगर मैं बात करूँ तो औपचारिक होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये कब तक चलती है? 11 से 15, ठीक है। मूर्त सक्रियात्मक की अगर मैं बात करूँ तो इसको कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, ये क्या होती है? ये 7 से 11 होती है, ठीक है। संवेदी गतिक जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो पूर्व सक्रियात्मक की, तो ये क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज ये क्या होती है? 2 से 7, है ना। तो आपको आंसर तो यहीं से पता चल गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, ऑप्शन डी है, राइट है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। डी राइट आंसर है, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऐसे ही करना है आपको, आगे बिल्कुल सही करना है। 25 के 25 जो है ना बिल्कुल राइट करना है, क्योंकि इस बार है ना 30 में 30 तो लेके रहना दोस्तों, ठीक है। जोश और होश बिल्कुल नहीं खोना, जोश है तो होश है, और 30 में 30 तभी मिलते हैं, ठीक है। तो जोश बिल्कुल होना चाहिए। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है संतुलीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द एबव। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका भाई? जल्दी जल्दी करिए आंसर, क्योंकि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, क्योंकि दौड़ना है, सिर्फ दौड़ना है। क्योंकि इस बार है ना भैया नौकरी लेकर दिखाना है दोस्तों। देखिए रात दिन लगा रहूँगा साथ में आपके, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। यहाँ से आज जो क्वेश्चन लिए संज्ञानात्मक विकास पर लिए हैं, बाकी अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ आपके बीच में कि आप देख के ना सीधे एग्ज़ाम में आएगा, सीधे दोस्त मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, सीधे टिक करके आओगे। क्या आंसर होने वाला इसका दोस्तों बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं सामाजिक संचरण, जब सामाजिक की बात आती है तो क्या आता है हमें याद? वाइगोट्स्की जी याद आते हैं। कौन याद आता है? वाइगोट्स्की जी याद आते हैं ना। सामाजिक की जब बात होती है तो कौन याद आता है? वाइगोट्स्की जी आते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं है सामाजिक संचरण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। देख के दोस्तों खुशी मिलती है ना, तभी पढ़ाने में मज़ा आता है जब आप लोग आंसर करते हो और आप लोग इंटरेस्ट लगाए रहते हो। क्योंकि टीचर को मोटिवेट कहाँ मिलता है? जब आप पढ़ने में मन लगा रहे होते हैं ना। तो आप यही बस देखना चाहते हैं। आते हैं क्वेश्चन तीसरे पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? बताइए बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर अनुकूलन की प्रक्रियाएं। क्या राइट आंसर होने वाला है भाइयों? बताइए इसका, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है भाई। देखो एक चीज़ बता दें यार, लाइक शेयर में तो पहली बात तो बहुत कम है, ठीक है। इतनी कंजूसी काहे कर रहे हो यार, है कंजूसी इतनी नहीं चलेगी भाई, ऐसे ही से काम नहीं चलेगा भाई। लाइक शेयर करने का बिल्कुल मज़ा आने का, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ाने का मज़ा आता है भाई, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं भाई, है ना। तो लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए ऑप्शन ए की बात करूं कि ज़्यादा जानकारी हम लोग जो है ना अपने दिमाग में नहीं रख सकते, ठीक है। और जहां बात करूं अगर बच्चे की बात करें तो ज़्यादा लोड नहीं कर सकता, ठीक है। ज़्यादा मेमोरी में इतना फीड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन ए तो कट जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ व्यवहार में परिवर्तन करना, तो ये भी रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि समाज के सहारे पर आधार पर, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो आता क्या है? डी राइट होगा हमारा आंसर, डी राइट। अनुकूलन की प्रक्रियाएं बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। डी राइट होगा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। रैपिड फायर है, बिल्कुल रुकने का नहीं है, बिल्कुल दौड़ने का है। रुकेंगे नहीं, बिल्कुल चलते रहेंगे। 25 क्वेश्चन आज खत्म करने हैं जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं
देखिए पूर्व सक्रियात्मक की बात अगर करें तो पूर्व सक्रियात्मक क्या होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये क्या होती है 2 से 7, है ना, 2 से 7 वर्ष होती है। तो निम्नलिखित कारकों में से किसको इन्होंने असमर्था उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, तो बताइए किसको इन्होंने जिम्मेदार ठहराया है, परिकल्पित निगनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, या फिर व्यक्तिगत कल्पित कथा, या फिर विचार की अनुक्रमता, या मतलब पलट ना सके। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए पूर्व सक्रियात्मक बच्चे में जिसको जिम्मेदार ठहराया, इन्होंने जो है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, तो इसका जिम्मेदार विचार की अनुक्रमणिकता मतलब पलट ना सके। डी राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, डी राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही आगे करना है, ऐसे ही, ठीक है, बने रहिए ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। पियाजे और वाइगॉट्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या फिर उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मतलब जोड़ होता है, या फिर शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या राइट आंसर होगा, ABCD में कौन सा राइट आंसर होने वाला है बताइए। तब तक मैं बता दूं आपको, देखिए रचनात्मक में अगर बात करूं कॉग्निटिव, देखिए रचनात्मक की अगर मैं बात करूं क्रिएटिव, माफ़ करिएगा कॉग्निटिव संज्ञानात्मक निकल गया था मुंह से। क्रिएटिव की अगर मैं बात करूं किसी भी कार्य को चिंतन के रूप में करना, भाई क्रिएटिव क्या होता है, किसी भी कार्य को चिंतन के रूप में करना, या किसी भी कार्य को अत्यधिक प्रेम से करना, है ना, किसी को अत्यधिक प्रेम से करना। तो जब मतलब देखिए शिक्षार्थियों में जो क्रिएटिव क्या होता है, स्वयं सृजित होता है, या फिर क्या करता है वो एक सक्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या राइट होगा, डी राइट होगा, बहुत सही, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों। पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। यह विकास निम्नलिखित में कौन सी अवधि में होता है, औपचारिक क्रियात्मक अवधि मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवधि या मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर पूर्व क्रियात्मक, या फिर मतलब इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल, या फिर इंद्रिय गति मतलब सेंसरी मोटर। बताइए किस अवस्था में समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद क्या करना है आपको पता है, एक चीज़ आपको याद रखना है कि बच्चों में जो विचार आना मतलब विचार तार्किक विचार लागू होता है, लागू होना प्रारंभ होता है, तो वो चीज़ होती है हमारी मूर्त क्रियात्मक मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल। और यहाँ पर बात क्या कर रहा है, तार्किक विचार लागू करने के योग्य हो जाता है। जब योग हो जाता है तो भैया वो होती है अवस्था औपचारिक क्रियात्मक अवधि। मतलब याद रखिएगा औपचारिक क्रियात्मक अवधि मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब 11 से 15, ए राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। ये चीज़ में क्वेश्चन में कन्फ्यूजिया मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए टेस्ट इसीलिए लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी कन्फ्यूज़ हैं वो आप सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर करें, ठीक है। बाकी आप सीखते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, क्यूज बोर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता भी चलते हैं, है ना। तो बस ऐसे ही जोश के साथ बने रहिए, आंसर ऐसे ही करे रहिए, क्योंकि इस बार 30 में 30 लेना है ना। लेना है कि नहीं लेना, सच ही बताना, ठीक है। सभी कहेंगे यार लेना है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र के योगदान में जाने जाते हैं? डायरेक्ट आंसर है इसका, बताइए पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में जो है योगदान के जाने जाते हैं? भाषा विकास में जाने जाते हैं, ज्ञानात्मक विकास में जाने जाते हैं, नैतिक विकास कि सामाजिक विकास? बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए रैपिड फायर का मतलब ही क्या हुआ, धड़ाधड़ आंसर करना है ना, बिल्कुल नॉन स्टॉप। जैसे तेजस एक्सप्रेस नहीं है, शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, वैसे ही चलना है, ठीक है, तेजी के साथ। देखिए पियाजे मुख्यतः जो है ज्ञानात्मक विकास में, किसमें? ज्ञानात्मक विकास में क्षेत्र में योगदान में जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी राइट होगा, बहुत सही, ठीक है, बहुत सही। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सारे डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़े से झगड़ने लगता है, मतलब झगड़ा करने लगता है, और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। बताइए वो विकास की कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, युवा अवस्था है, या फिर किशोरावस्था है? बताइए कौन सी अवस्था है? भाई इनमें भी कुछ ऐसे होंगे छुपा रुस्तम जो ये करते हैं, बताइए है कि नहीं है, बताइए, सच्ची बताइएगा।
देखिए किशोरावस्था यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो यहाँ पर आप जो है ना उत्तर बाल्यावस्था कर लीजिए, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, ऑप्शन जो ए में उत्तर बाल्यावस्था कर लीजिए। अब बताइए आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन ए है उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है युवावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था। देखिए दोस्तों वो है आपकी किशोरा अवस्था, ठीक है, डी राइट होगा। किशोरावस्था में जो होता है बालक क्या करने लगता है, पहली बात तो बात बात में झगड़ने लगता है, ठीक है, और वो क्या करता है, मतलब खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, मतलब अपनी गलती है वो दूसरे पर कर देता है ना। आप में बताओ, सच बताना, आप में कितने लोग करते हो कि अपनी गलती छिपाते हो और दूसरे पर कर देते हो, और खुद को कितने लोग साबित करते हो। सच बताना, अगर झूठ बोला ना तो नंबर काट लूँगा, जीएसटी डबल जीएसटी लगा के नंबर काटूंगा, ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, बताइए शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ऑप्शन ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन डी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे आप बच्चों से क्या कहते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो है ना खेल खेल के सीखते हैं, है ना। आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको तैयारी सिर्फ एंजॉय करके, मतलब थोड़ा हंस हंस के करना है ना। जितना एंजॉय करेंगे ना तैयारी अच्छी होगी। टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, टेंशन को हमें हटाना है, भगाना है। देखिए मैं इसीलिए एंजॉय होकर पढ़ाता हूँ कि जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। बताइए दोस्तों इसका क्या होगा। देखिए शैशवावस्था में मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए मुख्य विशेषता, देखिए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ठीक है, चलो, जिज्ञासा भी लेता है, ठीक है, अनुकरण भी करता है। अनुकरण का मतलब जानते हो, नकल करना। जैसे मैं बोलूँ कि आम तो वो भी बोलेगा आम, ठीक है, जो बोलेंगे आप वो बच्चा बोलता है ना, तो उसको कहते हैं अनुकरण करना, ठीक है। क्या नहीं करता है, विशेषता क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया ना, चिंतन नहीं करता है बस, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया यार, यार जैसे आंसर कर रहे हो ना देख के मज़ा आ जाता है। पढ़ाने का जो है ना एकदम बिल्कुल हमें अंदर से जोश आप दे रहे हो, जोश इतना भर रहे हो ना, पूछो नहीं, बस मज़ा आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही लग रही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। विकास कब शुरू होता है, बताइए विकास कब शुरू होता है। उत्तर बाल्यावस्था में, बी है प्रसव पूर्ण अवस्था में, सी है शैशवावस्था में, डी है पूर्व बाल्यावस्था में। बताइए विकास कब शुरू होता है। जब तक इसका आंसर बताइए तब तक मैं कोई चीज़ें क्लियर कर दूं। देखिए एक चीज़ बता दूं कि रॉस के अकॉर्डिंग, सुनिएगा फिर बाद में ना बताइए कि सर आपने ये बताया वो बताया, ठीक है, ये सब मैं सुनने वाला नहीं हूँ भैया, ठीक है, तो बात सुनना कान खोल के अच्छे से, ठीक है। देखिए रॉस के अकॉर्डिंग मैं बता दूं उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की अगर बात करूं तो वो है 6 से 12, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहा हूँ। पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, रॉस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पूर्व बाल्यावस्था होती है 2 से 6, ठीक है, 2 से 6 होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद शैशवावस्था उन्होंने कितनी बताई, शैशवावस्था बताइए 1 से 5, ठीक है। और किशोरावस्था क्या बताइए, किशोरावस्था जो बताइए 12 से 18, ठीक है, ये रॉस के अकॉर्डिंग है, ये चीज़ याद रखिएगा। विकास भैया दोस्तों जो है शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से। बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर है आपका, बी राइट आंसर है, बहुत सही बहुत सही। कुछ चीज़ें देखिए एक्सप्लेन करना पड़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा, है ना। पियाजे के अधिगम, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है, बताइए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है। प्रत्यक्षण कहलाती है, समायोजन कहलाती है, समावेशन कहलाती है, स्कीमा कहलाती है। इसका जब तक आप लोग राइट आंसर बताइए तब तक कि मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। देखिए प्रत्यक्षण अगर मैं बात करूं, प्रत्यक्षण होता क्या है। देखिए प्रत्यक्षण मतलब होता है कि जो हमारी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि वातावरण के बारे में जो हम लोग जानकारी लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इंद्रियों में जो है संगठित करते हैं, ठीक है, तो वो अपनी स्थिति के अनुसार जो जागरूक प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है वो प्रत्यक्षण कहलाता है, ठीक है। अब समायोजन क्या होता है, समायोजन तो एक अंग्रेजी का एडजस्टमेंट है, ठीक है, जिसका मतलब होता है दोस्तों सुव्यवस्था, मतलब अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति की आवश्यकता क्या हो, पूरी हो, ठीक है। तो ये हो गया समायोजन। अब समावेशन क्या होता है। देखिए समावेशन वो चीज़ होती है जैसे पुरानी संरचना में कुछ नया जोड़ा जाता है। जैसे मुझे पता है कि मैं पहले से जानता हूँ कि जानवर में कुत्ता होता है, लेकिन अब क्या जान दूँ कि अब बहुत सारे जानवर के बारे में जानता हूँ, तो ये कुछ जुड़ रहा है ना,
तो ये चीज़ हो गई समावेशन। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा भी समझ लीजिए। स्कीमा लोगों को दुनिया में अपने ज्ञान को संगठित करने और नई जानकारी को समझने में मदद करता है। मतलब स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है। ये क्या करती है, ये स्थान, वस्तुएं, घटनाएं जो होती हैं, इसके बारे में ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसको स्कीमा बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जो होगा 11वें का जो राइट आंसर होगा वो है समावेशन। इसमें कई लोग ने कंफ्यूज होते हैं, कई लोग समायोजन भी करते हैं, कई लोग समावेशन करते हैं। तो लेकिन याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी होगा। तो ये चीज़ें डाउट आपको क्लियर हो रही। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए जो डाउट होंगे, जो चीज़ क्लियर करने वाली होगी वो मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी आप लोग आंसर जो है तेजी के साथ करते रहिए ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मतलब ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है तो वो कौन सी अवस्था होती है। मूर्त सक्रियात्मक चरण, औपचारिक सक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व सक्रियात्मक चरण। बताइए कौन सी वो जो होती है स्टेज होती है, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। देखिए इसमें भी एक कन्फ्यूज़न होती है। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया हुआ है। इसमें जो है ना कई लोग बताते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जिसको कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक चरण। ठीक है, इसमें ये करते हैं। तो कई लोग बताते हैं पूर्व सक्रियात्मक चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी राइट होगा। संवेदी प्रेरक, संवेदी प्रेरक चरण होगा, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज होगा। क्यों होगा ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आपने देखा होगा, देखिए संवेदी परख तो आपको पता है जन्म से 2 वर्ष होती है ना। आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को आप जब खिलौना दिखाते हो, खिलौना जब दिखाते हो तो उसके बाद जो है आप छिपाते हो, तकिए के नीचे छिपा देते हो या कुछ भी करते हो, तो वो बच्चा क्या करता है, वो उसको ढूंढ के निकालता है ना, उसको ढूंढने लगता है, उसको वहाँ से निकाल लेता है। तो जो ये छुपी हुई चीज़ को निकालना, ढूंढना, यही तो एक परफॉर्मेंस हो गई। तो इसी को तो बोलते हैं वस्तु स्थायित्व, है ना। तो ये चीज़ होती है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब ऑप्शन सी राइट, संवेदी प्रेरक चरण। तो ये चीज़ कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। मूर्त सक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या फिर 7 से 11 वर्ष, या 11 से 15 वर्ष। बताइए कौन सा जो है अवधि में घटित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों जन्म से 2 वर्ष ये तो सेंसरी हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेदी परख, है ना, सेंसरी हो गई। 2 से 7 वर्ष क्या होती है हमारी, प्री ऑपरेशनल, है ना, प्री ऑपरेशनल होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्व सक्रियात्मक, है ना। 7 से 11 क्या होती है हमारी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट का मतलब मूर्त सक्रियात्मक, है ना। 11 से 15 क्या होती है हमारी, 11 से 15 हमारी जो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जिसको औपचारिक बोलते हैं ना। तो ये देखिए पियाजे के अनुसार मूर्त सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक किस में आता है, 7 से 11, है ना। मूर्त सक्रियात्मक किस में आता है, सी राइट आंसर होगा। मूर्त सक्रियात्मक को याद रखिएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, तो सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बहुत बढ़िया, देखिए आंसर आप करते रहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया करें आप, ऐसे ही मतलब ऐसे ही जो है आपको करना है, बेस्ट करना है, बस यही मुझे बस जानना है। बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये ना सोचिएगा कि कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पहले से बता दिया दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। सीखने का आदर्श काल माना गया है, सीखने का आदर्श काल माना गया है, शैशवावस्था को माना गया है, बाल्यावस्था को माना गया है, किशोरावस्था को माना गया है, या फिर प्रौढ़ावस्था को माना गया है। बताइए किस सीखने का आदर्श काल किसे माना गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए सीखने का आदर्श काल जो दोस्तों होता है वो शैशवावस्था होता है। ठीक है, हमारा शैशवावस्था को जो है सीखने का आदर्श काल माना गया है, ए राइट होगा। लेकिन एक चीज़ और बताइए, यहाँ से एक क्वेश्चन जोड़ता हूँ। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, सुनिएगा, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है। शैशवावस्था जो है सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है। बताइए कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ जल्दी से बताइए, ये किसने कहा है, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी जोड़ना है जोड़ते रहिए, क्योंकि हमें कुछ रखना नहीं है। ठीक है, लेके चलना है सारी चीज़ें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, तब तक आते हैं जब तक आप लोग टाइप करिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। मिथ्या परिपक्व काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है। शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, या फिर प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है। मिथ्या परिपक्व काल किसे कहा जाता है। देखिए
इसको बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 वाला बताइए अब जल्दी से। आगे क्वेश्चन देखिए, वो मिस ना करिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिथ्या परिपक्व काल कहा जाता है, किस स्टेज को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, किसको कहा जाता है? देखिए एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मिथ्या परिपक्व काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और एक चीज़ और बता दें, मिथ्या परिपक्व को हम लोग स्फूर्ति कहते हैं। स्फूर्ति आती है ना अपन, किस में आती है? बाल्यावस्था में आती है, ठीक है। स्फूर्ति याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो मिथ्या परिपक्व का काल जो है बाल्यावस्था, बी राइट होगा दोस्तों, याद रखिएगा, फिर से बताते रहा हूँ, बाल्यावस्था बी राइट होगा। एक क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग, मिथ्या परिपक्व मतलब स्फूर्ति अवस्था, मिथ्या परिपक्व ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये भी टाइप करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किसने कहा है? मिथ्या परिपक्व स्फूर्ति अवस्था किसने कहा है? ये भी हमें टाइप करके बताइए, तब तक कि हम 16 क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन जितने भी जुड़ रहे हैं आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है, बाकी मैं क्वेश्चन में बताता जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं दोस्तों। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, ऑप्शन बी 5 से 6 माह, ऑप्शन सी 3 से 4 माह, ऑप्शन डी 8 से 9 माह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पिछले वाले का देखिए बताइए, वो मैं देख रहा हूँ, बाकी आप जो है इसका भी आंसर करिए। अब 16वें का आंसर करके बताइए दोस्तों। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? इसमें से कई दोस्त कहेंगे सर जी मैं भी तो उठा लेता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ये है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका बताइए क्या होगा आंसर राइट। देखिए इसका राइट आंसर जो दोस्तों होगा 8 से 9 माह, मतलब डी राइट होगा। बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, उसके अनुसार बालक की जो आयु होगी 8 से 9 माह, मतलब ऑप्शन डी राइट होगा। आगे आते हैं 17 पर। देखिए दोस्तों लाइक शेयर में कमी ना रखिएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए मेहनत अगर लग रही है तो फिर आपको ये सिर्फ करना है, बाकी कमियाँ नहीं छोड़ने वाला हूँ, ये मैं आपसे वादा कर चुका हूँ ना, ठीक है। तो मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं तो बात तो मानेंगे सर की, है ना, मानोगे कि नहीं मानोगे? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। बालक मुख रंगों की पहचान कर लेता है, 5 वर्ष में कर लेता है, 2 वर्ष में कर लेता है, 3 वर्ष में कर लेता है, या फिर 4 वर्ष में कर लेता है? बताइए, बालक मुख रंगों की पहचान कर लेता है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बताते हैं सर 3 वर्ष में कर लेता है, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5। लेकिन भैया अब गोला तो एक ही भरना है, एक ही आंसर बताना है, बताओ इसका क्या होगा। ज़्यादा गोला ना भरो, ना तो नंबर कटेगा फिर, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए बालक मुख रंगों की जो पहचान है ना भैया, वो 5 वर्ष में करता है, तो इसका याद रखिएगा आंसर राइट होगा ए ऑप्शन राइट। 5 वर्ष में बालक जो है मुख रंगों की पहचान करता है, ठीक है। मुख रंगों की पहचान कब करता है? 5 वर्ष में करता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जल्दी से, जल्दी जल्दी चलें कि नहीं चलें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। बालिकाओं की लंबाई, सुनिएगा, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? क्वेश्चन को समझ के चलिए, आंसर खुद आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बस क्वेश्चन को पढ़ना समझदारी से, बहुत अच्छे से समझना है ना। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था के प्रारंभ में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक चीज़, रॉस के अकॉर्डिंग फिर से मैं बता दे रहा हूँ। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष है, पूर्व बाल्यावस्था की बता रहा हूँ 2 से 6 है, और शैशवावस्था 1 से 5 है, किशोरावस्था 12 से 18, ये रॉस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बालिकाओं की लंबाई दोस्तों जो है किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल्यावस्था में, बी राइट होगा, ठीक है। हाँ सही है, बी राइट है, बी राइट है, याद रखिएगा। बाल्यावस्था में जो है लंबाई अधिक होती है, ठीक है। किशोरावस्था, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ गए हम लोग दोस्तों। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है संवेगों का अधिक, ऑप्शन बी है संग्रह की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है कल्पना की बहुलता, ऑप्शन डी है समायोजन का अभाव। बताइए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है?
इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आंसर थोड़ा जल्दी जल्दी करिए, क्वेश्चन ज़्यादा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा वीडियो बड़ी ना रखें, क्योंकि बस टेस्ट लेना है कितना सीख रहे हैं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं बीच बीच में आएंगी वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। उसके लिए आप जो है ना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस यही लाइव टेस्ट का एक कमाल होता है कि जो चीज़ हमें पता नहीं होती वो पता होती है, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती वो चीज़ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, कि जिसमें आप जो है ना भैया देखो दोस्तों, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आप भी जानते हो, और हमें एक भी नंबर जो है ना छोड़ के नहीं चलना है, बिल्कुल पकड़ के चलना है, पूरे में पूरे नंबर लेके चलना है दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ जिसने समझ ली है वो तो रेगुलर अपना जो है क्लास अटेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैं आता हूँ क्वेश्चन पर। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो मैं बात करूँ, देखिए किशोरावस्था में संवेग की बात होती है, ठीक है, और कल्पना की बहुलता, कल्पना भी करता है, समायोजन भी करता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करता है, ये सारी चीज़ें करता है, लेकिन क्या नहीं है विशेषता, संग्रह की प्रवृत्ति। मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। हाँ सही कर रहे हो आप लोग, सही है। देखिए आंसर मैं देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन बस वो है चीज़ मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि क्वेश्चन पर ध्यान है, क्योंकि मार्क्स से नहीं भटकना है हमको भी। ठीक है, मार्क्स से मत भटको बालक और बालिकाओं, जल्दी जल्दी शेयर करो बालक और बालिकाओं, जल्दी शेयर और शेरनियों, जल्दी से जो है लाइक और शेयर को करिए आप लोग। ठीक है, शेरनी है कि नहीं है, अगर हैं तो करिए, फिर जोश नहीं है क्या। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में बताइए स्वकेंद्रित अवस्था बालक में कब होती है, किस उम्र में होती है, ये चीज़ हमें करके बताइए। तब तक कि आप लोग आंसर करिए, मैं चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखिए स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है दोस्तों, इस अवस्था में जो है बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएं, समझिएगा स्वकेंद्रित का मतलब क्या होता है, अवस्था जो होती है इसमें होता क्या है, इस अवस्था में बालक के सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताएं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। समझिएगा, इसमें जो है बच्चा बालक क्या करता है, इसकी व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं की पूर्ति होती है, और क्या होता है, केंद्रित बना रहता है ना। तो ये जो स्वकेंद्रित अवस्था जो दोस्त होती है, हाँ ए राइट होगा, 3 से 6 वर्ष तक चलती है ना, ए राइट है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, स्वकेंद्रित अवस्था इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, लड़कियों में बाहरी परिवर्तन किस अवस्था में आते हैं, बताइए। लड़कियां तो सब पता होगा, बताइए किस में परिवर्तन होने लगता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, बताइए। लड़कियां, बालिकाओं बताइए, बालिकाओं जल्दी बताइए कि बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, बिल्कुल सही बताइएगा। शैशवावस्था में होने लगता है, बाल्यावस्था में होने लगता है, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, जल्दी 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 टाइप करिए, जल्दी जल्दी, रुकने का नहीं है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल लाइक शेयर करते जाइए भाई। ऐसे नहीं मज़ा आ रहा भाई, मज़ा नहीं आता इसे, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा मुझको, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि लाइक शेयर दबा के करिए आप लोग, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होता है दोस्तों, किशोरावस्था, सी राइट है, हाँ सही है, सी राइट आंसर है। लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन है वो किशोरावस्था में होने लगता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये ना सोचना, कई लोग सोच रहे होंगे सर जी चिल्ला क्यों रहे हैं, तो ये ना सोचना डांट नहीं रहा हूँ, बस आप लोग दोस्त हैं, है ना, आप ही लोगों का सपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, तो बुरा नहीं मानिएगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ दोस्त क्या है। ऑप्शन ए है क्रोध तथा भय, ऑप्शन बी है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, ऑप्शन सी है स्नेह एवं प्रेम, ऑप्शन डी है वातावरण में समायोजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए पढ़ाने का मज़ा जब है ना कि एंजॉय होकर पढ़ाइए, थोड़ा सा कहते नहीं कि टीचर को ना वैसे ही बनना पड़ता है, सिखाने के लिए वही तरीका अपनाना पड़ता है ना। ज़्यादा टेंशन में एकदम सीरियस होकर कौन पढ़ाई हो पाती है, ये पहले बताओ, है ना। तो इस तरह हम लोग को तैयारी करनी है, बस ये सोच के चलना है, बस, है ना। एकदम बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिए संवेग शाब्दिक अर्थ, उत्तेजना की अगर बात करूँ, उत्तेजना क्या होता है, एक्साइटेड, है ना, हम किसी चीज़ के प्रति एक्साइटेड होते हैं, भाव में मुथल पुथल होते हैं ना। तो इसका राइट आंसर हाँ बी राइट है, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, बी राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, यहीं से एक हमें मोटिवेट मिलता है दोस्त, बस ऐसे ही करते रहिए। बस हमें आपका सिर्फ लाइक और शेयर चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम आप करने के लिए तैयार हैं। बस ये वादा आप जो है मेरा पूरा करिए, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दोस्त इकट्ठा हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें,
है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज पहुँचाइए, है ना, ये अच्छा काम है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? बताइए, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित, एक्साइटेड कब होता है, मतलब आकर्षित किसकी तरफ, मतलब एक्साइट मतलब आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ, या अपनी माँ की तरफ, या फिर ध्वनि की तरफ, या फिर भोजन की तरफ? बताइए, लाइट की तरफ होगा, या फिर माँ को देखकर आकर्षित होता है, या फिर डीजे बजाया जाए तब होता है, या फिर हारमोनियम, है ना। ध्वनि का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो। डीजे तो कुछ लोग कहेंगे सर मैं तो डीजे बजाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देगा और जो है ना गुस्सा दिखाएगा, क्योंकि उसके कान फटेंगे, ठीक है। तो आता है डी या फिर भोजन। बताइए क्या होने वाला राइट है? देखिए, कभी भी एक चीज़ बताओ, एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए, बच्चा अगर है, ठीक है, आप कमरे में जो है ना, रूम में है, ठीक है, लाइट बंद कर दीजिए। फिर जब देखिए कि जो है लाइट आप ऑन करते हैं ना, जब लाइट ऑन करते हैं, जब लाइट ऑन होती है तो बच्चा उसी पर जो है ना आकर्षित होता है, उसी को देखता रहता है ना, लाइट को देखता रहता है। फिर चाहे आप जो भी कर लो, लेकिन उसकी नज़रें जो होती है ना बच्चे की, उस लाइट ही पर रहती है। तो क्या होने वाला है? ए प्रकाश बोले तो लाइट, है ना, लाइट। लाइट जो है ना बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, आपके अंदर भी जो है लाइट जलनी चाहिए, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? कैली ने किया है, फ्राइड ने किया है, रॉस ने किया है, या फिर जीन पियाजे ने किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास की जब भी बात आती है तो आप सीधा कहोगे सर जी जीन पियाजे, है ना, तो सीधा आप जो है ना जीन पियाजे की बात करो। देखिए, जीन पियाजे का जो है संज्ञानात्मक कॉग्निटिव होता है, लेकिन मैं बात करूँ वाइगोट्स्की का भी जो होता है ना, उनका भी जो है सामाजिक सांस्कृतिक है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो है ना डी राइट होगा, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास को किसने जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है? तो जीन पियाजे हमारा राइट आंसर है। बढ़िया है, बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बहुत उम्दा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पहले ही से लिख दिया है। बताइए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वारभाटा ऑब्जेक्टाइड कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे संवेदी बोलते हैं। ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व सक्रियात्मक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं मूर्त सक्रियात्मक। डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं औपचारिक, है ना, या फिर अमूर्त बोलते हैं। बताइए किस अवस्था को ज्वारभाटा कहा जाता है? दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है ये 25, और बताइए लास्ट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 25 में कितने सही करें हैं, क्योंकि मुझे जानना है कितना सीख रहे हो, कितना कर रहे हो, हैं जानना जरूरी है ना, मूल्यांकन करना जरूरी है ना। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को ज्वारभाटा कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है सेंसरी मोटर स्टेज को कहा जाता है, मतलब संवेदी पेशी अवस्था को। तो ए राइट आंसर होगा, ठीक है, ए राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हुआ, 25 क्वेश्चन ख़त्म हुए, लेकिन एक क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सुन लीजिए, जाना कहीं नहीं है। क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि जन्म के समय बालक होता है, जन्म के समय बालक होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक होता है, ऑप्शन बी असामाजिक होता है, ऑप्शन सी दोनों होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जन्म के समय बच्चा क्या होता है? सामाजिक होता है, ये देखिए सामाजिक, बी है असामाजिक, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए ए बी सी डी में कौन सा राइट होगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जन्म के समय बालक क्या होता है? सामाजिक होता है, असामाजिक होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। बस राइट करके बताइए जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए आप लोग @YourSuccess01 आप जो है ना सर्च करिए, और मेरा नाम है रॉकर्स रूप। बाकी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर ही आपका हमें मोटिवेट मिलता है, क्योंकि इससे और बेटर कर पाते हैं हम, है ना। तो शेयर करने में कोई कमी ना रखिए, एकदम बिल्कुल वायरल कर दिए। जैसे आप लोग क्या करते हो, टिकटॉक में वायरल करते हो, वीडियो उधर उधर शेयर करते हो, तो ये भी वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।